दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, क्या बाबा रामदेव ने वो कह दिया है जो देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहती थी? क्या बाबा रामदेव ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद देश की जनता केंद्र सरकार बीजेपी से कर रही थी? क्या रामदेव ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है? हालांकि वो बोले ट्रंप के खिलाफ है, लेकिन जिस ट्रंप को लेके, जिस टैरिफ के बयान को लेके ट्रंप के पूरी बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार चुप थी, मौन थी, उस पे रामदेव बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि फिर बीजेपी से सवाल करना तो बनता ही है और लोग कर भी रहे हैं। और वो रामदेव जो बीजेपी के लिए ही बोलने के लिए जाने जाते हैं, वो रामदेव कह गए कि ट्रंप टेररिज्म फैला रहे हैं। ट्रंप गरीब और विकासशील देशों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि ट्रंप जो है ना यूएनओ की मान रहे हैं ना डब्ल्यूएचओ की मान रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव के इस बयान के मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है, और निकाले भी क्यों ना जाए। सीधी सी बात है, अगर रामदेव बोल रहे हैं, वही रामदेव जो बीजेपी की 2014 में सरकार आने से पहले आंदोलन करते हैं, वही रामदेव जो कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोल आधे रेट में मिलने लगेगा। हालांकि जब इसको लेके पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो रामदेव कहते हैं कि बोल दिया था मैंने, उखाड़ ले जो उखाड़ना हो। अब शायद रामदेव इसी मूड में दिखाई दे रहे हैं। जिस ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पे पूरी बीजेपी मौन है, पूरी सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है, उसी टैरिफ वाले बयान पे अब रामदेव बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। और हो सकता है जब उनसे पूछा जाए तो वो कह देंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कह सकते हैं कि उखाड़ दो मेरा जो उखाड़ना हो, मैंने बोल दिया है। दोस्तों, रामदेव ने क्या कहा एक बार सुन लेते हैं और फिर इसकी विवेचना करते हैं कि रामदेव के कहने के मायने क्या है। वो स्टेटमेंट जो शायद बीजेपी के नेताओं से लोग सुनना चाह रहे थे, और इसके बाद ये भी बताएंगे कि टैरिफ को लेके जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि भारत को एक्सपोज कर रहा है अमेरिका और टैरिफ कम करने का काम कर रहा है भारत, तो उसके बाद भारत की ओर से क्या स्टेटमेंट आया है और यह स्टेटमेंट किसके सामने दिया गया है, यह भी हम बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रामदेव ने क्या कहा यह जान लेना जरूरी है। रामदेव ने साफ साफ कहा कि ट्रंप पूरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को डरा और धमका रहा है। ये रामदेव बोल रहे हैं। अब तक तो मैक्सिको और कनाडा और चीन ने ट्रंप के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, और चीन ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ट्रंप टैरिफ वार करना चाहता है या फिर व्यापार ट्रेड वार करना चाहता है तो उसके लिए भी तैयार है, और अगर अमेरिका किसी और तरह की वार भी चाहता है तो उसके लिए भी चीन पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये चीन का स्टेटमेंट था। भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेके दिए गए किसी भी स्टेटमेंट को लेके कोई रिएक्शन नहीं दिया गया था। लेकिन बाबा रामदेव तो रामदेव ठहरे, वो कहाँ किसी से डरते हैं। फिर कितने ही सगे क्यों ना हो, कोई जब मन में आता है तो बोल देते हैं, और फिर जब पूछा जाता तो कहते हैं कि बोल दिया मैंने, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते हो। उन्होंने और क्या कहा, बड़ी बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली बनना होगा। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि रामदेव कह रहे हैं कि भारत को शक्तिशाली बनना होगा, भारत को ताकतवर बनना होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है या बनने जा रहा है, पूरे संसार को मार्ग प्रदर्शित करने जा रहा है। रामदेव कह रहे हैं कि भारत को और शक्तिशाली बनना होगा, विकसित बनना होगा, जिसके बाद अमेरिका जैसे देशों की औकात ना हो कि वो भारत को लेके
इस तरह के स्टेटमेंट दे कि टैरिफ किंग कह दे भारत को, रेसिप्रोकल नीति जैसे को तैसा नीति अपनाने की बात ट्रंप ने कही। और उसके बाद ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, ट्रंप ने कहा कि भारत को अमेरिका एक्सपोज कर रहा है टैरिफ के मामले में, और उसके बाद भारत जो है टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, ये इतना शर्मनाक बयान था, पूरे देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ बयान था। ट्रंप ऐसा कैसे बोल सकते हैं किसी भी देश को लेके? लेकिन ट्रंप ने बोला और भारत सरकार की ओर से इसको लेके किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि अब भारत सरकार ने संसदीय समिति के सामने ये माना है कि टैरिफ को लेके अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है और सितंबर तक का वक्त मांगा गया है। ये संसदीय कमेटी के सामने वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने बात कही है, लेकिन इससे क्या इस बात से जोड़ा जा सकता है जो ट्रंप ने कहा है कि भारत टैरिफ कम करने को राजी हो गया है? दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैरिफ कम कर देना और टैरिफ कम करने को लेके या उतना ही रखने को लेके डोनाल्ड ट्रंप सरकार के साथ बातचीत होना। क्या ट्रंप ने एक बार फिर से गलत बयानबाजी की? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला है अमेरिका में दूसरी बार, भारत के साथ जो उनका बर्ताव रहा है, पहले तो भारत के नागरिकों को जिस तरह से हथकड़ियों में, जिस तरह से पैरों में बेड़ियां और जिस तरह से शरीर पे जंजीरों के साथ भारत में भेजा गया, वो निश्चित तौर पे भारत के स्वाभिमान के लिए एक घातक तस्वीर प्रस्तुत करता था। और उसके बाद भारत सरकार के तमाम मंत्रियों की ओर से, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो इसको लेके कुछ बोलेंगे, देखिए तमाम देशों ने जब उनके नागरिकों को इस तरह से भेजने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जहाज भेजे, अपने नागरिकों का सम्मान बचाने के लिए तमाम वो प्रयास किए जो एक राष्ट्र प्रमुख को करना चाहिए था। लेकिन भारत के सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये उस देश के अपराधी हैं और इनको ऐसा ही लाया जाना चाहिए था। और मनोहर लाल खट्टर तो यहां तक कह गए कि इन लोगों के साथ सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं, जिनको बेड़ियों से बांध के देश में लाया गया था। लेकिन ये तो अप्रवासी नागरिकों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उनको वापस भेजने का मामला है। टैरिफ को लेके जिस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ बर्ताव किया है, जिस तरह से अमेरिका ने भारत को कोसना शुरू किया, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ को लेके भारत पे हमला कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भारत टैरिफ किंग है, यहाँ पे व्यापार करना, भारत के साथ व्यापार करना उतना ही मुश्किल है जितना कोई असंभव चीज को हासिल करना। वो कह रहे थे कि भारत के साथ रेसिप्रोकल नीति अपनाई जाएगी, टैरिफ के मामले में जैसे को तैसा नीति पे काम अमेरिका करेगा। और उन्होंने तारीख भी तय कर दी, 2 अप्रैल से भारत पे टैरिफ बढ़ाने का उन्होंने घोषणा कर दी। इसके बाद भी भारत सरकार की ओर से मीडिया में या देश के सामने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं रखा गया जिससे यह माना जाए कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के, देखिए व्यापार किस रेशो पे होना चाहिए, टैरिफ क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये 2 देशों का व्यापारिक संबंधों पे निर्भर करता है। और भारत आत्मनिर्भर देश है, अमेरिका के साथ व्यापार होने और ना होने से क्या घाटा होगा, भारत की सरकारें इतनी सक्षम है कि इन सब चीजों से निपट सकती है। लेकिन जो छवि पे असर पड़ता है, जो देश की छवि पे पूरी दुनिया में असर पड़ता है, और इसी छवि की वजह से कनाडा ने अमेरिका को जिस तरह से जवाब दिया, रसिया ने या यूक्रेन ने जिस तरह से जवाब दिया, फ्रांस ने जिस तरह से जवाब दिया और चीन ने जिस तरह से जवाब दिया, उस तरह के जवाब की उम्मीद देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से कर रही थी। लेकिन वो जवाब नहीं आया। ये माना गया कि ये एक कूटनीतिक कदम हो सकता है, 2 देशों के बीच में रिश्ते बनाए रखने के लिए। हो सकता है कि भारत ने इस तरह से जवाब देना मुनासिब नहीं समझा होगा और बैठ के बातचीत करने का मन बनाया होगा। और इसीलिए देश के वाणिज्य मंत्री अमेरिका पहुंचे थे, पीयूष गोयल। लेकिन
जब वाणिज्य मंत्री अमेरिका में थे उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का फिर बयान आता है और उन्होंने कहा कि भारत पे 2 अप्रैल से वो ये टैरिफ लागू करने जा रहे हैं। और 1 अप्रैल उन्होंने ये कह के नहीं लगाया क्योंकि लोग ये ना सोच ले कि 1 अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। दोस्तों, अप्रैल फूल तो अब बाबा रामदेव बना रहे हैं, भारत सरकार बना रही है। कौन बना रहा है? क्योंकि बाबा रामदेव से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बीजेपी के खिलाफ कोई बयान देंगे। और अगर बाबा रामदेव ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो क्या बीजेपी ने कम से कम कोई तो बोले वाली नीति अपनाते हुए बाबा रामदेव को आगे कर दिया है, या फिर बाबा रामदेव ने यह बीड़ा उठा लिया है कि अब बहुत हो गया, सम्मान नहीं सहेंगे अपमान की मार, और बाबा रामदेव खुली मैदान में उतर गए हैं। ये तो देखना होगा। लेकिन बाबा रामदेव के ट्रंप को लेके दिए गए इस बयान पे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।